वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से की गई एफडी से ब्याज जो आया उस पर सरकार को 27,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिला, क्योंकि एफडी से मिलने वाला ब्याज एक लिमिट के बाद टैक्सेबल होता है, तो उससे सरकार को 27,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिला। एसबीआई के शोधकर्ताओं की रिपोर्ट के मुताबिक एफडी पर ज़्यादा ब्याज दर होने की वजह से वरिष्ठ नागरिकों के बीच ये जमा योजना काफ़ी लोकप्रिय हुई। वित्त वर्ष 23-24 में एफडी अकाउंट्स की कुल संख्या 81% बढ़कर 7.4 करोड़ हो गई। सर, और क्या पता चला इस रिपोर्ट में? करीब करीब 7.3 करोड़ अकाउंट बैंकों के पास एसबीआई के रिसर्च से पता चले। 15 लाख रुपए के आसपास का औसत जमा इनमें पाया गया। और अब भारत के बचत बाजार में देखिए आयु का फर्क स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भारत के सीनियर सिटीजन्स जिनके पास शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करने की समझ या जानकारी नहीं है, वे बैंकों में इस बढ़ी हुई ब्याज दरों का और एफडी का फायदा उठा रहे हैं और उसमें निवेश कर रहे हैं। बैंकों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि बैंकों को सामान्य रूप से डिपॉजिट्स तेजी से गिरे हैं, लेकिन केवल यही एक सेगमेंट है टाइम डिपॉजिट्स का जहां थोड़ी बढ़त दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स के ने अलग अलग स्कीमों में पैसे लगाए और ठीक ठाक उन्हें ब्याज दरों में फ़ायदा भी हुआ है। तो जो टाइम डिपॉजिट का पूरा सिस्टम है बैंकों का, अब वो पूरी तरह भारत के बुजुर्गों पर निर्भर हो गया है, क्योंकि इसके अलावा लोग बैंकों से बचते बाहर निकाल रहे हैं और म्यूचुअल फंड और बाकी जगह पैसा लगा रहे हैं। पर इसके साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात जो जानना ज़रूरी है कि देखिए भारत में बचतों पर टैक्स की स्थिति क्या है। 27,000 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार ने बचतों पर ब्याज से वसूला है। और जो हम बार बार कहते हैं अलग अलग चर्चाओं में कि भारत में बचत से लेकर खपत तक टैक्सेशन का इतना बड़ा तंत्र है कि वो टैक्स कहीं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। सीनियर सिटीजन्स के जमा पर भी 27,000 करोड़ रुपए के आसपास का टैक्स सरकार को मिला है इंश्योरेंस बैंक के इंटरेस्ट को लेकर।